Hello everyone, this is the chapter The Sentence English Grammar. फर्स्ट चैप्टर है ये इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंस और क्लास 5th, 4th, 3rd ये सभी में काम आता है। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है जो ज़रूरी होते हैं बहुत ही। एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ज्ञानम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ and let's get started. What is a sentence? A sentence is a group of words which are ordered in a certain way to convey a complete sense and a clear meaning. Sentence एक ग्रुप होता है जिसमें वर्ड्स एक ऑर्डर में लगे होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं और एक क्लियर मीनिंग। अगर वो वर्ड्स उल्टे सीधे लगे हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो वो कोई भी सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस हमेशा एक ऑर्डर्ड ग्रुप में होना चाहिए एंड उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, देन इट इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ मार्केट गोइंग आई, तो नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो सेंटेंस इज़ अ, आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है, उसका क्लियर मीनिंग समझ में आना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी हमें स्मॉल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना। द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और जो सेंटेंस में हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। Punctuation marks, that is full stop, question mark or exclamation mark must be used at the end of a sentence. हमेशा सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, तो तभी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और पंक्चुएशन मार्क से फिनिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। These mangoes are almost ripe, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है इसीलिए फुल स्टॉप से फिनिश हो गया। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अगेन फुल स्टॉप। Whose is this umbrella, तो ये क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। How well she dances, यहाँ पर हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, देन here is exclamation mark। So नेक्स्ट आगे देखते हैं। राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के काइंड्स लिखने हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स डू एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। नाउ ही इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं, किसी की फैक्ट बोल रहे हैं। कुछ जब हम किसी के बारे में हम सही बात बोलते हैं या कोई भी बात ऐसी हो जो नॉर्मल है, तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो। गो देयर एट वंस, जब हम किसी को कोई ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तब हम उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हाउ नॉटी द चाइल्ड इज़, किसी की तारीफ़ करना या किसी के बारे में हम जब ये बताते हैं कि उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, या फिर हम किसी को शाबाशी देते हैं। मे आई कम इन, इंटरोगेटिव, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। रीअरेंज दी वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो अब हमें वर्ड्स दिए हैं कुछ, उन्हें हमें मीनिंगफुल बनाना है। लव्ड हिम हिज ऑल एट फ्रेंड्स, तो इसको हमें प्रॉपर लगाना है क्योंकि ये एक सेंटेंस नहीं फॉर्म हो रहा। नाउ वी हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस। हिज ऑल फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ये अब प्रॉपर सेंटेंस बन गया है। डोर ओपन डोंट द, तो यहाँ पर हमें इसको फॉर्म करना है। डोंट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलो। तो इसी तरह से हमें प्रॉपरली सेंटेंस को अरेंज करना होता है, तभी एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड प्लीज़ आपकी जो बुक में चैप्टर है द सेंटेंस, आप उसको रीड करिए, ये एक्सरसाइज करिए अपने आप
इसको रीड करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने जो बताया है आपको काइंड्स बताए हैं और व्हाट इज़ द सेंटेंस एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको समझना है। एक बारी और आप अच्छे से वीडियो को सुनिए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड शेयर दिस video with your friends and do subscribe my channel for more videos. Bye bye.